हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक ऐसे चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल ही सामान्य है और करीब-करीब हर लोग खाते हैं इसको। सर्दी के दिनों में लोग कहते हैं कि इसको ज़्यादा सेवन करो। बेशक ये अपने इंडिया में नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी हम खाते हैं क्योंकि ये अवेलेबल है। दूसरे देशों से, ईरान, इराक, सऊदी से आता है, तो हम लोग खूब खाते हैं। और इवन कि ये ईज़िली अवेलेबल है। आप पूछेंगे कि भाई कौन-सा ऐसा आप फ्रूट्स बता रहे हो? तो आपने देखा होगा, सामान्य सा एक फ्रूट है, उसका नाम है खजूर। खजूर नाम का एक ऐसा पौधा जो अपने इंडिया में भी पाया जाता है, लेकिन उसके जो फ्रूट्स होते हैं छोटे-छोटे होते हैं। बेशक वो टेस्टी होते हैं, हमारे देसी हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं, इस्लामिक कंट्री से आते हैं, ईरान, इराक, दुबई, कुवैत, इस तरफ से जो खजूर आता है, वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और वो गूदेदार होते हैं, फ्लैशी गूदेदार होते हैं, और वो उसकी मार्केटिंग भी बड़ी अच्छे ढंग से लोग करते हैं, पॉलीथीन में छोटे-छोटे पैकेट बनाना, और उसकी अच्छी मार्केटिंग होती है। मार्केट में अवेलेबल है, फैंसी स्टोर्स में भी अवेलेबल है, कहीं से भी आप ले सकते हैं इसको। उसका नाम है खजूर, खजूरा, खजूर। सर्दी के दिनों में ज़्यादा आते हैं। जो अपने मुसलमान भाई लोग हैं, वो लोग भी इसको खूब खाते हैं, सेवन करते हैं, रमज़ान के दिनों में भी। और ये सालों भर करीब-करीब खाया जाता है। मार्केट में अवेलेबल हो तो ये लोग खाते ही हैं। तो लोग इसको खाते क्यों हैं? इसका टेस्ट कैसा होता है? नमकीन होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है? तो मैं बताऊँ, ये मीठे फ्रूट्स में इसकी गिनती होती है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, लेकिन ये मीठा होता है। जब आप इसे खाएँगे तो स्वीटनेस के साथ ये आपको बहुत ही अच्छा फ़ील देता है। इसको आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, करीब-करीब अगर संभव हो तो आप इसे रोज़ खाएँ। 4 से 5 खजूर रोज़ खाने चाहिए। इसके अंदर जो है काफ़ी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस पाए जाते हैं। खजूर में भरपूर एनर्जी होती है। अगर आप पूरे दिन में 8 से 10 खजूर खा लें तो शायद एक अ, 6-8 घंटे आपके अच्छे निकल जाएँगे। अगर आप 2-3 रोटी भी ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, उसके बजाय अगर खजूर भी खा लें, तो कैलोरी अच्छी है, एनर्जी अच्छी है इसके अंदर। तो आप इसको अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। खजूर में काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। इसमें आयरन है, तो है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन्स भी आए जाते हैं। कैल्शियम है, सोडियम है, ये जो पोटेशियम, कैल्शियम, ये काफ़ी चीज़ें हैं, सोडियम, पोटेशियम, जिंक है। जिंक हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ख़ास करके जो आपने गौर किया होगा, छोटे बच्चे को जब कभी लूज़ मोशन वग़ैरह लगता है, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। वो जिंक का सिरप वो ज़रूर पिलाते हैं बच्चे को। जिंक हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। अगर जिंक की कमी हो जाए तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इसके अंदर जिंक पाया जाता है। और एक मैं टेक्निकली इसको बता दूँ कि इसके अंदर क्या-क्या ये विटामिन्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर एक थायमिन पाया जाता है। थायमिन B1 को थायमिन कहते हैं, राइबोफ्लेविन होता है, B6 हो जाता है। 9-इस एक स्पेशल इसके अंदर पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन B1, B6 भी पाया जाता है, और इसके अंदर शुगर भी है, और डाइटरी फाइबर तो इसके अंदर खूब भरा है। तो ये खजूर आप हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही हेल्पफुल है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि खजूर जो है, शिशु के लिए, एक छोटे बच्चे को खजूर कितना खिलाया जाए ताकि उसको अच्छा रहे, उसके हेल्थ के लिए अच्छा हो, तो मैं एक डाटा आपको बताता हूँ।
शिशु के लिए जो है खजूर बहुत फायदे की चीज़ है। पोटेशियम मस्तिष्क के विकास में मदद करता है, नर्वस टिश्यू को, ब्रेन को ये काफ़ी बूस्ट करता है और ये खजूर में भरपूर रूप से पाया जाता है। खजूर पेट के कीड़ों को साफ करने का सबसे अच्छा जो है ये साधन है। पेट के कीड़े को ये साफ करने में मदद करता है। इसके अलावा खजूर लीवर के लिए भी हेल्दी होता है। कुछ बच्चों को एसिडिटी और अल्सर की भी दिक्कत रहती है। खजूर में ऐसे-ऐसे गुण पाए जाते हैं जो इन 2 समस्याओं के लक्षण को कम करने में हमारी मदद करते हैं। हालाँकि ऐसी स्थिति में डॉक्टर से पूछने के बाद ही बच्चों को खजूर खिलाएँ ज़्यादा। 1, 2, 4 खजूर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रेगुलर बेसिस पे आप खिलाना चाहते हैं तो आप उस एक बार डॉक्टर से भी सलाह ले लें। जब बच्चे के दाँत निकल रहे होते हैं तो उसे खजूर खिलाएँ। ये हमारे बच्चों के मसूड़ों को मजबूत करता है और दाँतों को तेज़ी से बाहर निकलने में हेल्प करता है। बुखार या चेचक होने पर भी खजूर बहुत जल्दी रिकवर करता है, ये हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है। खजूर में उच्च मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है, ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये जब आप इसे खाएँगे तो आपको खुद लगेगा कि इसके अंदर फाइबर्स हैं, जिससे बच्चों की कब्ज़ की समस्या नहीं होती। फाइबर्स कहाँ-कहाँ पाया जाता है मैं आपको बता दूँ, गाजर में पाया जाता है, चुकंदर, शलजम, जितने भी हमारे ऐसे वेजिटेबल सैलेड है उसके अंदर फाइबर्स है और ये फाइबर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिशु को, बच्चे को खजूर कब खिलाना चाहिए? इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने या इसके ऊपर के बच्चे को आप ठोस आहार में खजूर खिला सकते हैं। डाइट में खजूर को धीरे-धीरे शामिल कर सकते हैं। इसे मैश या प्यूरी करके बच्चे के रूप में दिया जा सकता है। शिशु को कोई भी नई चीज़ खिलाने के बाद 3 दिन का इंतज़ार करना चाहिए। देखते हैं कि वो बच्चे को एलर्जी तो नहीं कर रहा। फर्स्ट टाइम आप बच्चे को ये खजूर खिलाएँ तो फिर उसे वॉच करें कि ये बच्चा खजूर एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसे नहीं खिलाएँ, रुक जाएँ। अब पूछेंगे कि एक दिन में कितने खजूर खाने चाहिए? शुरुआत के दिनों में अन्य फल के साथ बच्चे को 1 खजूर खिलाएँ। छोटे बच्चे की बात मैं अभी कर रहा हूँ ख़ास करके। 1 ही खजूर खिलाएँ ताकि वो बच्चा उसे ईज़िली डाइजेस्ट कर सके। कहीं ऐसा ना हो जो कि वो वॉमिटिंग, नौसिया आ जाए, इंडाइजेशन हो जाए। आप खजूर को अन्य फलों के साथ मैश करके, स्टीम करके खिला सकते हैं। 1 दिन में 1 खजूर खिलाएँ और फिर उसे धीरे-धीरे करके 1, 2, 3 ऐसे बढ़ा सकते हैं। और बात रही कि खजूर को कैसे खिलाएँ? आप बच्चे को मैश करके या स्टीम करके खजूर खिलाएँ, चूँकि पता नहीं होता ये खजूर। और सबसे बड़ी बात, खजूर को एक बार अच्छे से धो भी लें। पता नहीं कहाँ से ये इसकी ट्रेडिंग होती है, किस बर्तन में इसे स्टोर किया गया था। कैसे-कैसे लोग इसकी ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। ट्रेडिंग में थोड़ी लापरवाही भी हो जाती है। अ, कहाँ कौन-सी मक्खी बैठी है, किस माहौल से निकल के आया है। तो अगर आप एक बार धो के रख लें घर में, तुरंत धोएँ और थोड़ी देर उसे सुखा के फिर खाएँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि खजूर के पोषक तत्व खत्म हो सकते हैं। बच्चे को कच्चे खजूर तभी दें जब बच्चे के दाँत आ जाएँ। चूँकि बच्चे के दाँत आएँगे तो बच्चा उसे चबाएगा, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, उसे स्वैलो कर लेंगे, निगल जाएँगे, घोंट जाएँगे, तो ये हो सकता है कि बहुत ही नुकसान करे क्योंकि इसके अंदर बीज भी होता है और एक अच्छा खासा बड़ा-सा बीज होता है। तो अगर बीज धोखे से पेट के अंदर चला गया तो ये नुकसान कर सकता है। तो सबसे पहले तो खजूर को वॉश करें, गर्म पानी से धो लें, अच्छा देख लें कि जो गला सारा खजूर है उसे बिल्कुल अलग कर दें। अगर बच्चे को खिला रहे हैं तो फिर आप उसे थोड़ी देर छोड़ दें, सूख जाए ताकि गीलापन ना रहे। फिर आप चाकू से बीच से काटें और उसके बीज को स्पेशली निकालें आप अपने हाथों से। और छोटे बच्चे के ऊपर ये ना छोड़ें कि तुम अपने मुँह में निकाल देना बीज, उसे समझ आए ना आए। तो बीज निकाल के ही छोटे बच्चे को खिलाएँ आप। और मतलब खजूर हमारे लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कि एक समय के साथ खजूर आना बंद हो जाता है, तो आप धीरे-धीरे छोड़ सकते हैं। जैसे आम के सीज़न में आम खूब आता है, फिर धीरे-धीरे आम खत्म हो जाता है। तो जब खजूर का सीज़न होता है, जहाँ अच्छी से अच्छी क्वालिटी खजूर की क्वालिटी अवेलेबल है, आप उन दिनों में आप भी खाएँ।
बड़े लोग तो ज़रूर खाएँ और छोटे लोग बच्चे को भी खिलाएँ, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ी सावधानी रहनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये रहा खजूर के बारे में। और एक बहुत अच्छा प्यारा कलर होता है, उसे देख के आपको अच्छा लगेगा। अभी वीडियो में आपने देखा ही होगा, मैंने ढेर सारे इसके फ़ोटोज़ डाले हैं कि खजूर क्या होता है, कैसा होता है, क्या साइज़ है। मैं इसके पेड़ की जो बनावट होती है, मैंने इसके बारे में भी वो दिखाया है आपको। ये रही एक छोटी-सी जानकारी खजूर के बारे में, और आप ज़रूर खाएँ, खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ और हेल्दी रहें। इसी के साथ मैं टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।